मेरे आभीष्ट मित्रों, बच्चों, समय का महत्व समझें और अमल करें तो भी हम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं। हमारे विश्व के महान महापुरुषों ने समय का महत्व समझा। उनके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कवि स्टेफन अपने जीवन काल में निकटवर्ती लोगों से बराबर कहा करते थे, समय रबर है, उसे खींच कर लंबा करो, उसे सिकुड़ने न दो। यदि सिकुड़ जाएगा तुम पछताओगे, यदि फैल जाएगा तो अपने आप को धन्य मानोगे। लोगों ने सिकुड़ने और फैलने का राज पूछा तो कहने लगे, सिकुड़ने का तात्पर्य है निर्धारित समय को जितना उपयोगी काम संपन्न कर सकता था उतना सदुपयोग नहीं हुआ तो उस समय आलस्य प्रमाद में गंवाया। किंतु फैलने का तात्पर्य निर्धारित समय में शारीरिक मानसिक सक्रियता को इस स्तर से बढ़ाना जिससे हमारा बौद्धिक सामर्थ्य बढ़े और कुछ महत्वपूर्ण कार्य संभव हो सके। ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रमुख जॉन हॉरविट अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से कुछ क्षणों को छोड़कर बोलने और संपर्क करने के क्रम में बनाते रहते थे। उन्होंने विश्व के जाने माने वक्ता बन गए। दास प्रथा का उन्मूलन करने वाली पुस्तक टॉम काका की कुटिया की लेखिका श्रीमती हैरियट रिस्टो अपने पारिवारिक दायित्वों से मुक्त नहीं थीं। खाना बनाने, बच्चों को संभालना, अर्थोपार्जन के लिए कुछ कार्य करने की जिम्मेदारी उन पर थी। फिर भी रात में वो सबको सुलाकर लेखन कार्य करती थीं। तभी टॉम काका की कुटिया नामक उच्च संवेदनशील ग्रंथ की रचना संभव हो सकी। कवि वंश ने अपने पूर्व काल से लेकर अंत समय तक एक साधारण कृषक का जीवन बिताया, किंतु उन्होंने खेत जोतने, बीज बोते, निराई गुड़ाई करते, पानी देते, फसल काटते रहे समय अपने समय मंथन करने का क्रम लुप्त नहीं होने दिया। इन विचारों को लिपिबद्ध करते कृषि कार्यों के साथ साथ महाकवि बन गए। मिल्टन राजमंत्री होते भी अवकाश के क्षणों अनेक समस्याओं को ग्रसित होने के बाद पैराडाइज लास्ट नामक रचना से विश्व विख्यात हो गए। उपयोगितावाद के जनक जॉन स्टुअर्ट मिल ईस्ट इंडिया हाउस में क्लर्की कार्य किया करते। परिस्थितियों को गंभीरता से अवलोकन करते हुए रात में अपने विचारों को लिपिबद्ध करते हुए लेखक कहलाए। ज्योतिष के संबंध में प्रथम शोध करने वाले गैलीलियो मूलतः चिकित्सक थे। मरीजों को देखते समय 15 मिनट से 1 घंटे का समय चिंतन लगाया करते थे। रात्रि के तारों को समूहों को देखने की उनकी स्थिति का पता लगाने का समय भी उपयोग करते थे। इन आधारों को ज्योतिषाचार्य कहलाए। महाकवि माइकल फैराडे जल्दबाजी करते हुए अपनी रुचि अध्ययन की ओर लगाए रखे। चार्ल्स फास्ट मूलतः जूता बनाने, चप्पलों को ठीक करने का कार्य किया करते थे। इसी बीच उनकी मौन साधना पर लोग आश्चर्य करते थे। बाद में प्रथम श्रेणी के गणिताचार्य कहलाए। प्रसिद्ध संगीतकार बीथोवेन ने मृत्युशैया पर कराहना स्वीकार नहीं किया और जब तक रिक्वियम ग्रंथ पूरा नहीं हुआ उनके प्राण पखेरु नहीं उठे। डॉक्टर मार्शन ने मरीज देखने जाते समय बीच वालों का समय उपयोग किया। लुकेशियस का अनुवाद कर डाला। हेनरो कोई काहाइट ने दफ्तर में आते समय घोड़े की पीठ पर बैठे फ्रेंच और इटालियन भाषा को पढ़ा। महान लेखक लुइंग एड्रेज फैक्ट्री में चौकीदार कार्य किया करते थे। शेष समय चिंतन और स्वाध्याय में बिताया। फलस्वरूप आगे चलकर लेखक बने। फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, अंग्रेजी शब्दों को याद करके एक वक्ता बन गए। थॉमस वैक्सन ने फ्रेंच के प्रेस की मशीन चलाते समय फुल शब्दों उपयोग करके मोटे मोटे ग्रंथ डाले। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य स्वयं को रबर की तरह खींचकर बड़ा करने वाले सिद्ध हुए। स्कूल पढ़ाई
5वीं होने पर भी विभिन्न भाषा और विषयों का निष्णात बन गए। अंग्रेजी उन्होंने जेल में सीखी। प्रवास के होने में नित्य 100 चिट्ठियाँ उत्तर स्वयं लिखा करते थे। इस युग के निर्माण और अखंड ज्योत के पत्रिका के लिए नित्य लिखते थे। रेल में यात्रा करते समय उनकी लेखनी अनवरत चलती रहती थी। 80 वर्ष की उम्र में उन्हें 3200 लगभग ग्रंथों की रचना की। विनोबा जी जेल में गीता रहस्य के गूढ़ रहस्य की रचना की। गांधी जी प्रातःकाल टहलते समय महत्वपूर्ण परामर्श दिया करते थे। 24 घंटे ईश्वर को सबको प्रदान किया है। स्वतंत्रता इतनी है, कौन इसे किस रूप में उपयोग करता है। अतः कार्य में मदद करें, फालतू की बातें न करें। और जेपिया पार मगन अपने विद्यार्थियों के बीच चिल्लाकर बोलते थे, 1 घंटा सहस्त्र रुपयों के से बढ़कर है। अतः समय का न गंवाओ और समय को खर्च मत करो। वस्तुतः सत्य है, समय संपदा का सही उपयोग कर लेता है वह जीवन रूपी रंग पर सदा सच्चा कलाकार होता है। मित्रों, समय होत बलवान मित्रों, समय होत बलवान। समय को पहचानो, आगे बढ़ो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।